इस वक्त आपके लिए चलेंगे सिंध असम्बली, जहां वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन इज़हार ख्याल कर रहे हैं। Now I have to put the resolution to the House, क्योंकि ये अगर आप गुलाम कादिर चांडिया साहब प्लीज़ ना बोलें, आप ना बोलें, आप प्लीज़ ना बोलें। गुलाम कादिर चांडिया साहब, हाउस को मिनिस्टर साहब की एक मैंने आपको इजाज़त पहले भी दी, अब भी दे रहा हूँ। मिनिस्टर साहब की एक सजेशन है जी, सीनियर मिनिस्टर साहब का माइक खोल लें जी। सीनियर मिनिस्टर साहब, फिर मैंने कहा कि इसको हाउस में पुट ना करें, इसको जो है मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये इसको जो है इसको फेडरल कैबिनेट हम भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे। नहीं तो हम वैसे ही कर रहे हैं, वो तो आपको अश्योरेंस दे रहे हैं ना। जब मुझे शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। कुरतुल खान साहब आप दो पढ़ लीजिएगा, इफ्तिखार साहब बात कर लें, दो शेर पढ़ लीजिए। सेकंड बस ये शेर मैं दो शेर की इजाजत दूंगा। ठीक है, इफ्तिखार भाई बात साहब प्लीज। इफ्तिखार भाई बात जी जनाब स्पीकर साहब, मुनासिब मेरे ख्याल से यही है, इसको अमेंड कर लेते हैं ताकि ये वाला एक गलत ना हो कि वो रिफ्यूज़ हो रही है, तो उसको अमेंड करके करारदाद दोबारा लेकर आ जाते हैं और फिर उसको कर लेते हैं। जैसे आप एक काम करें इफ्तिखार साहब, एक सजेशन मेरी है, अगर इसको आप अमेंड कर लेते हैं तो ये नेक्स्ट उसमें ले आएँ आप ट्यूसडे के दिन, प्राइवेट मेंबर डे के दिन आप ले आएँ इसको ज़रूर ऑर्डर ऑफ द डे में मैं इनको सेक्रेटरी को कह देता हूँ कि ज़रूर आ जाएगी। वो शेर पढ़ लें, इस वक्त प्रेस ना करें। ठीक हो गया, अच्छा है ना। शेर की इजाजत दीजिए मुझे जी। दो पढ़ लीजिए बहन मेरी, दो। बात सब गैर ज़रूरी है जो हम करते हैं, बात सब गैर ज़रूरी है जो हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी इज्जत, आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी साहब, ये रेजोल्यूशन अमेंड करके वो प्रेस नहीं कर रही कुरतुल खान साहिबा, नेक्स्ट प्राइवेट मेंबर डे पे ये रेजोल्यूशन अमेंडेड रेजोल्यूशन आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक। नाउ रेजोल्यूशन नंबर 25 गिवन नोटिस बाय मोहम्मद शब्बीर MPA साहब जी। ये अच्छा आपने रेजोल्यूशन दी है जी जनाब। अच्छा जी जी शबीर साहब पढ़ें आप रेजोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब पोर्टल पर जॉब की जो उम्र तयन की गई है, इस उम्र में 14 साल की रियायत दी जाए, क्योंकि 2012 से सिंध में सरकारी नौकरियों पर पाबंदी आयद है। आप तो फिर 40 साल की मांगे ना, आप क्यों मांग रहे हैं सर? मेरे बच्चे भी बोलते हैं ना, हमारे कौम पूरी लोग हैं, हमारे तो हम सब मुंतज़िर हैं, हम अपनी आवाम के लिए, यहाँ नौकरी के लिए अपनी आवाम की लड़ाई सब चाहते हैं। ये तो सबको इंशाल्लाह हो भी जाएगा। जी शर्जील साहब, आप इस पे क्या बोलेंगे? ये बोलना चाहते हैं जी। एक ही बात मैं भी बोलूँ सर, इस पर मैं थोड़ी सी जो फैक्ट्स हैं जो इस पर डेवलपमेंट हुई है वो शेयर कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसके बाद शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस करारदाद की। सर, पहले हुकूमत सिंध ने 15 साल की रिलीफ दी हुई थी, रिलैक्सेशन थी एज की, और वो काफ़ी अर्से तक चलता रहा, लेकिन चूँकि मुलाजमतों पर पाबंदी रही और गालिबन 2023 या 22 में ये पाबंदी हटी, और उस वक्त IBS अखर के थ्रू टेस्ट भी हुए 5 to 15 के लिए, और उससे पहले 1 to 4 के लिए भी हुए। उसमें फिर अदालत की तरफ से स्टे आ गया, वो चीज़ें रुक गई और वो काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया था उस वक्त IBS अखर के थ्रू, वो टेस्ट का अभी तक उनका जो रिजल्ट है वो मौजूद है, और उसकी वैलिडिटी वैसे भी 3 साल थी कि अगर जॉब आएंगी तो वो 3 साल तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मीनवाइल हुआ ये कि कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आ गया जिसमें उन्होंने ये जो एज रिलैक्सेशन थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दी मौजूद अदालत की जानिब से, तो ज़रा वो एज रिलैक्सेशन ख़त्म हो गई। अभी कैबिनेट का जो इजलास हुआ उसमें बड़ी तफसील से इस पर बात हुई, और हुकूमत जो मैक्सिमम रिलीफ दे सकती थी, जो पॉसिबल था, वो ये था कि जो टेस्ट जिन लोगों ने दिया था 5 से 15 के लिए IBS अखर का, तो जिस वक्त उन्होंने टेस्ट दिया उस वक्त जो एलिजिबिलिटी थी उसको कंसिडर किया जाएगा, और वो चूँकि अदालत के ऑर्डर से पहले का था तो वो उसी तरह रहेगा। लेकिन चूँकि अब फ्रेश जितने भी होंगे जो टेस्ट होंगे या मुलाजमतें होंगी अब जो आएंगी,
उस पर हम पाबंद हैं कि अदालत का फ़ैसला है, हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। लिहाजा जो मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सकता था उम्र की हद में, वो कैबिनेट ने फ़ैसला कर लिया। लेकिन अब चूँकि हम पर पाबंदी है, तो अगर यहाँ से करारदाद आप कर भी लेंगे तो अदालत ने हमें रोका हुआ, हम कर नहीं सकेंगे उसको। तो मेरी गुजारिश होगी कि अगर मौजूद मेंबर उसको प्रेस ना करें, जो मैक्सिमम हो सकता था वो हुकूमत ने कर लिया है बावजूद अदालत के फ़ैसले के, चूँकि उससे फ़ैसले से पहले जो लोग अपेयर हो चुके थे उनकी वही एज हम कंसिडर करेंगे जो उस वक्त एलिजिबल थे। वो मेरे ख्याल से शबीर साहब इस पे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन सईद साहब ने आपको दे दिया, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन है। इस पे हम राशिद साहब एक मिनट, उनको एक मिनट। अगर सर देखें, असम्बली कानून साज है, कानून बनाती हैं और अदालतें इस पर अमल दरामद कराती हैं। तो ये रेजोल्यूशन असम्बली में लेकर आए। असम्बली में क्योंकि जो बच्चों के साथ मसला है, आज 14 साल हो गए सिंध की जॉबों पर पाबंदी लगे हुए। अब वो बच्चे बेरोजगार हो गए। अब आप देखिए, पढ़े लिखे लड़का कराची में आप देखेंगे वो बाइकें जो चला रहा है, ग्रेजुएट लड़का चला रहा है सर, छोटी छोटी गाड़ियाँ चला रहे थे। अब सरकारी जॉबों की 15-16 साल बाद नई ऑफ़र आई है, तो सिंध का नौजवान बड़ी खुशी से शसार है और मैं समझता हूँ इनकी खुशी के लिए और नौकरी अप्लाई करने के लिए मैं मुअज़्ज़िज़ असम्बली से भी आपसे दरख्वास्त करूँगा इस पर थोड़ा सा नज़रसानी की जाए और इसको जो है 14 साल की है, ताकि सिंध का हर बच्चा जो है इसमें हिस्सा ले सके, नौकरी हासिल कर सके, क्योंकि नौकरी लेना हर शहरी का हक है। देखिए, जिस बात का एहसास उस मौजूद मेंबर को है, इस बात का एहसास हुकूमत सिंध को था जब ही हमने 28 साल की उम्र में 15 साल की जो है वो रिलैक्सेशन दी हुई थी। 15 साल अच्छा खासा टाइम होता है, वो थी। अगर तो अदालत का फ़ैसला नहीं आता तो शायद आज भी वो 15 साल कंटिन्यू करते। लेकिन इस वक्त चूँकि फ़ैसला आ गया है, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब होगा कि एक फ़ैसला है उसके मुखालफत में या उसके बिल्कुल तजाद में जाकर एक हम इस तरह की करारदाद यहाँ से पास करें। और ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि सूबाई असम्बली कोई कानून ऐसा बना ले जो अदालत के किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ हो। ये पार्लियामेंट को तो ज़रूर इख्तियार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सूबाई असम्बली के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि अदालत के फ़ैसले को अंडू कर सकें। So there is a dispute, so I have to put this resolution to the House now. यहाँ से कोई किसी भी हमारे मेंबर का कोई रेजोल्यूशन जो है वो वोटिंग पे जाए। हम चाहते हैं कि जब आपको अश्योरेंस आ गई शबीर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की जानिब से, और बहुत ही लॉजिकल ये कि गवर्नमेंट के पास जो गुंजाइश थी गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इसको वापस कर लें। दरख्वास्त लिख के दे दें आप। माइक खोल दें, माइक खोल दें। लिख के भी दिया है, हर सुबह अपने लिहाज से तयन कर सकता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, कम से कम नौकरी के हवाले से या सिंध के बच्चों के हवाले से, मैं सिंध की बात करूँगा, तो इस पर रिव्यू कर ले। अगर आप रिव्यू जा सकते हैं अदालत, आप जा सकते हैं तो अदालत जाकर इसको रिव्यू करा ले, तो कम ये कर ले आप। और फैसला राशिद साहब प्लीज आप करते हैं बीच में ना। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा आप इसको करारदाद को लेकर आ जाए, अगर मंजूर हो जाए तो। आप इसको प्रेस कर रहे हैं या प्रेस ना करेंगे तो इसको शर्जील साहब ने जिस तरह सजेशन दी, सईद गनी साहब ने, कि हम किसी भी कोर्ट के जो डिसीजन की वायोलेशन ना करें तो बेहतर है। सिंध असेंबली की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए। चले सर, मैं वो एक उनसे एतमाद चाहता हूँ कि आप इसको रिव्यू कराएं ना अदालत में आकर। ठीक। ऑनरेबल मेंबर अपनी रेजोल्यूशन प्रेस नहीं कर रहे, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड to the resolution number 24 given notice by Farah Suhail Saiba MPA regarding public awareness program. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. Resolution number 24 सूबे सिंध में लड़कियों और ख़वातीन की तालीम के साथ साथ ई स्किल डेवलपमेंट और जदीद तकनीकी महारतों के फ़रोग़ के हवाले से एक मौसर अवामी आगाही प्रोग्राम तश्कील देना वक्त की अहम ज़रूरत है। चूँकि सूबे की तकरीबन 50% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, इसलिए इनकी माशी और समाजी शमूलियत सूबे की तरक्की के लिए नागुज़ीर है।
इस वक्त सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर अवैस शाह की ज़ेर सदारत जारी। इस मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे।